ट्रेनर सेक्शन में हमारे साथ हैं सत्तू भैया हैं, टीचर हैं और आज हम शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर आपके घर में या आपके जानने वाले 9, 10, 11, 12 इंजीनियरिंग, मेडिकल या ख़ास तौर से शिक्षा जगत से जुड़े हुए बच्चे हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए समर्पित है, आपको पूरा देखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको भी भैया। सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे ही 10th पास करते हैं बच्चे तो 11th 12th आगे करना रहता है। ज़्यादातर बच्चों का ये चॉइस होता है कि हमको साइंस करना है। बच्चे आजकल पैदा होते नहीं बिहार में या दूसरे स्टेट में, लेकिन उससे पहले गार्जियन सोच लेते हैं कि डॉक्टर बनाएंगे और इंजीनियर बनाएंगे। आखिर किन बच्चों के लिए साइंस स्ट्रीम लेना सही रहेगा? देखिए, गार्जियन सोच लेते हैं कि बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन उनके पास आज भी लैक है, मतलब लैक ऑफ नॉलेज नहीं बोलेंगे लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस बोलेंगे, और उस सोसाइटी का लैक है जिनको पता नहीं कि इंजीनियरिंग बनाने यानी कि इंजीनियर बनाने के लिए और डॉक्टर बनाने के लिए बच्चों के साथ करना क्या है। उनको लगता है कि एक समय आएगा कि बच्चा 10th के बाद इंटर कर जाएगा और इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। बहुत ईजी वे में सोच लेते हैं। जो ऐसा कुछ प्रैक्टिकल वे में होता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उस टाइप का एजुकेशन देते नहीं है तो सारा लोड बच्चों पे आता है। और वही गार्जियन जब बच्चा अच्छा नहीं कर पाता है तो इंटर के बाद उनको कोई रिलेटिव बता देता है, जिनका एक कंसल्टेंसी सर्विस होता है, जो जानने वाले होते हैं कि बच्चों को SRM में एडमिशन करा दीजिए, DY पाटिल में करा दीजिए, MIT पुणे में करा दीजिए, और गांव का ज़मीन बेच करके बच्चों को इंजीनियरिंग करा देते हैं। मेरा सवाल ये था सत्तू भैया कि आखिर बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल करना है, इसका सिलेक्शन ऑप्ट कैसे करें, पहली बात। दूसरा, एक सबसे बड़ा समस्या क्या होता है गार्जियन के लिए कि उनको लगता है कि IIT की पढ़ाई है, बहुत टफ पढ़ाई है, तो उसके लिए बच्चे को LN या कोटा में जो है वो भेजना ज़रूरी है। बड़ी संस्थान जो दिल्ली में हो, पुणे में हो, राजस्थान कोटा में हो, वहाँ भेजना बहुत ज़रूरी है। अगर वो भी नहीं कर पाए तो कम से कम जो है वो बड़े ब्रांडेड ऑनलाइन कोचिंग संस्थान का जो है वो टीचर तो बच्चे को चाहिए, है ना। हम आपसे सवाल पूछेंगे दो, हाँ। जवाब नहीं देंगे जी। हम बोलेंगे कि LN भेजना और आकाश भेजना ज़रूरी नहीं है। कितना लोग हमारी बातों को मानेंगे? हमको लगता है आप भी नहीं मानिएगा। अगर मैं बोलूँ कि LN भेजना और आकाश भेजना ज़रूरी नहीं है IIT के लिए, कितना % बात मानेंगे लोग? आप इसका जवाब दीजिए हमको। मेरे हिसाब से अगर लोगों को ये पता चलेगा कि आज देश नहीं विदेश के लोग भी जिनको हिंदी आती है, खासतौर से अगर हम देश मान लें, विदेश छोड़ दीजिए, देश के लोग, तो कर्नाटक और ले लीजिए या महाराष्ट्र ले लीजिए, वहाँ का भी बच्चा ऑनलाइन में खान सर का वीडियो देखता है। अगर ये बात आप मानते हैं, रहमान सर का वीडियो देखता है, ये बात आप मानते हैं, तो गार्जियन को ये मानना चाहिए। लेकिन बिहार में खास तौर से, उसमें भी मुजफ्फरपुर शहर, यहाँ लोगों को बीमारी हो गया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। इन यहाँ के मास्टर को मनवे नहीं करते, वो कहते हैं इसका व्यवहार ठीक नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ तो हम बोल नहीं सकते हैं कि LN भेजना ज़रूरी है कि नहीं, आकाश भेजना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ते हैं आज तक उनका ऑथेंटिक कोई रिजल्ट है क्या? ऑनलाइन साइबर फ्रॉड है। ऑनलाइन में बच्चों को पढ़ाना कहाँ तक उचित है, हमको तो नहीं लगता है। तो भैया फिर आएंगे सवाल पे। जी, आखिर वो क्या है जो LN में बच्चा पढ़ रहा है, वो क्या है जो सत्तू भैया नहीं दे पा रहे हैं? हम सत्तू भैया की बात करेंगे, मुजफ्फरपुर के कोचिंग संस्थान की बात कर ही नहीं रहे हैं। ये सत्तू भैया का फ्यूचर क्लास है, ब्रह्मपुरा में हो गया रोड पे। हाँ, हम लोकेशन भी बता दे रहे हैं। ठीक है। क्या है जो आप नहीं दे रहे हैं? हम वो नहीं दे पा रहे हैं जो पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, जो LN को दे रहे हैं और हमको नहीं दे रहे हैं। जी। पहला नंबर विश्वास। जी, ठीक है। हाँ। और इकोनॉमिक की तो बात आप मन में खुद सोच लिए होंगे। हाँ, ये ठीक बात ना? तो है ही है। ठीक ना। तो हम दो भी चीज टीचर रहे हैं पहले, तो मालूम है। तो मालूम है आपको। जी। दो चीज़ जो LN और आकाश को दे पा रहे हैं पेरेंट्स, वो चीज़ हमको देंगे तो हम बच्चों को वही चीज़ देंगे। पहला, विश्वास कैसे नहीं दे रहे हैं तो बता रहे हैं। कल की मैं बात बता रहा हूँ, पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आए, उनके घर के बगल का एक बच्चा हमारे यहाँ से JEE में 97.66 परसेंटाइल लाया, और उनको हमको 3 मिनट बताना पड़ा कि लड़का मेरे यहाँ पढ़ा है और ये मेरा स्टूडेंट है, यहाँ से रिजल्ट दिया है। और उनको फ़ोन लगा करके उसके पिताजी से पूछना पड़ा, उस बच्चे के पिताजी से पूछे कि लड़का इतना ही पढ़ ले है क्या, तो हाँ, तब जाके उनको विश्वास हुआ, तब एडमिशन लिए। जी। तो वही चीज़ बोल रहे हैं, दो चीज़ हमको दीजिए, एक विश्वास और एक दूसरा जो हम बता नहीं सकते हैं, और देखिए कि हम LN की तरह रिजल्ट देते हैं कि नहीं आपको। बच्चा जब देखता है OTT प्लेटफॉर्म पे कि जीतू भैया एगो हैं, बड़े आराम से बच्चों को अपने बड़े भाई की तरह, अपने दोस्त की तरह पढ़ा रहे हैं, बड़े आसानी से सब्जेक्ट मैटर समझा दे रहे हैं, और अगर कोई दिली उलझन है तो वो भी बता दे रहे हैं, तो बच्चा फ़ैन हो जाता है। लेकिन वही रियल लाइफ में सत्तू भैया दिन रात कर रहे हैं, यहाँ ब्रह्मपुरा में बैठे हुए, बच्चा विश्वास नहीं कर रहा है। काहे भाई? अब बताइए, हम तो क्या बताएं। आप कभी आके बच्चों से सीधा फीडबैक लीजिए, सही बता रहे हैं, रियल लाइफ में वो करते हैं। हम बच्चों को देख के बताते हैं कि उसके साथ मामला क्या है।
अभी मत सोचिए कि हम बाबा बागेश्वर हो गए, देख के बता देते हैं कि उसके साथ मामला क्या है, सैड क्यों है, पढ़ क्यों नहीं रहा है। एकदम अप टू डेट रहते हैं बच्चों के साथ। और गांव के बच्चों का रिजल्ट आना, अभी कुछ दिन पहले हमको एक मैसेज आया, एक बच्ची हमारे यहाँ से पढ़ी हुई थी और जेईई मेंस क्वालिफाइड की, वो NIT पटना में एडमिशन हुआ, फिर वहाँ छोड़ करके उसके पापा का तबीयत खराब था तो MIT मुजफ्फरपुर में एडमिशन ले ली और ऑलस्ट्रॉम में उसका 9 लाख के पैकेज पे जॉब लग गया। और गांव की बेटी है वो, यानी कि अब 10th तो गवर्नमेंट स्कूल से की है। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन यही चीज़ तो हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को विश्वास आना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे विश्वास कर ही रहे हैं, तभी तो हम सस्टेन कर रहे हैं और इस तरह से हमारा एक टीम मेंबर डेवलप हुआ है और मतलब इंस्टीट्यूशन भी डेवलप फॉर्म में है। तो फिर धीरे धीरे विश्वास करेंगे जिस दिन, उस दिन पहला इंटरव्यू आपके देंगे कि भैया देखिए एलन की तरह और आकाश की तरह लोग हम पे भी विश्वास कर रहे हैं। फिर भी मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आपने लाइब्रेरी की फैसिलिटी दी जी। एकेडमिक बच्चों के लिए, कभी भी आके बैठ के आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं। एकदम वेल इस्टेब्लिश जो है लाइब्रेरी है, जहाँ माहौल भी है बच्चों को अपना पढ़ने के लिए। जी। बच्चे को कभी भी समस्या हो, डाउट हो, तो यहाँ बैठे हैं सतु भैया, आप आइए, सवाल पूछिए, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्लास में नहीं समझ में आया, आइए टेबल पे बैठिए, आराम से सतु भैया आपको बताएंगे, कभी डांटेंगे नहीं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आप करा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो बच्चों का सेल्फ स्टडी हो, रिवीजन हो, सब कुछ देख रहे हैं आप। पर्सनली गाइड कर रहे हैं कि किस तरह का बच्चा है तो कौन सा बुक बनाएगा, कैसे पढ़ेगा, क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं।